प्राप्ति में कष्ट, धन रखना हो तो कष्ट और धन खर्च करना हो तो कष्ट। ये धन यदि ज्यादा मात्रा में मिलता है तो मृत्यु का कारण हो जाता है। देखो जी, या व्यक्ति पुण्य करता है स्वर्ग में चला जाता है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोगों की शक्ति। इसलिए गुरु चरणों में बैठ करके भागवत धर्म सीखें। गुरुदेव की कृपा से भागवत धर्म को सीखता हुआ नारायण भक्त प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा माया को जीत लेता। मैंने पूछा महाराज नारायण का स्वरूप क्या है? तब लाइन ने कहा सृष्टि पालन सब परमात्मा की लीला है। जहाँ मन वाणी और बुद्धि की पहुंच नहीं, मत होना पूछे नहीं, बुद्धि जान पावे वही नारायण। नबी ने पूछा महाराज मनुष्य भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सके ऐसा कुछ साधन बताएं। एक समय मैंने इक्ष्वाकु के सामने संतानिक महात्माओं से प्रश्न किया कर्म के विषय में, तो उन्होंने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया। आविर्भद्र बोले देखो वेद में कर्म के विषय में कहाँ क्या बात बताई है, बुद्धि के द्वारा हम ये बात नहीं जान सकते। कर्म अकर्म और विकर्म ये सब जो कर्म के विभाग बताए हैं, कर्म के भेद बताए हैं, इन सब बातों का बोध भगवत कृपा से ही हो जाता है। तो उस समय अबोध बालक थे, सर्वज्ञ होते हुए भी शंकराचार्यों ने आपको उत्तर नहीं दिया। देखो बालक बीमार हो जाता है तो माँ दवाई देती है, तो वो दवाई कड़वी है तो वो बालक कड़वी दवाई लेता नहीं है। तब माँ उसको प्रलोभन देती है, देख ये दवाई पहले ये लड्डू दूंगी। अब बालक लड्डू का प्रलोभन देख करके आंखें बंद करके वो दवाई पी लेता है तो वो रोग मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही कर्म के विषय में भी आता है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब स्वर्ग की दृष्टि रख करके व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म के प्रभाव से वो भगवान को पा लेता है। तो गुरु कृपा से मंत्र दीक्षा देकर के भगवान की पूजा का विधान समझे। नबी ने पूछा महाराज कि जो भगवान का स्वरूप अच्छा लगे उसकी पूजा करनी चाहिए, तो इसमें अवतारों का ज्ञान जरूरी है। अब भगवान ने जो जो अवतार दिए, ध्रुवीर ने बताया कि भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं। जो भगवान का स्वरूप अच्छा लगे उस स्वरूप की पूजा करो, जो भगवान का नाम अच्छा लगे उस नाम का जप करो। भगवान ने अपनी पावन लीलाओं के द्वारा जीवों का सदा कल्याण किया। नबी ने पूछा जीवों संसार में जो प्राणी विषय वासना में आसक्त है उनकी क्या गति होती है? तब तमस बोले जो अभक्त होता है उसकी दुर्गति होती है। अभक्त कौन है? जो शास्त्र मर्यादा की अवहेलना करता है, शास्त्र की बात नहीं सुनता है, जो गंदा खान-पीन करता है। परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया, अब मनुष्य शरीर में आकर के गंदा खान-पीन करता है तो वो तो मनुष्य जीवन में राक्षस है। जीव मार क्या करे, खाता करे बखान, कृपा प्रकट देख लो खड़ी माई माया। गंदा खान-पीन ये कोई मनुष्यों का भोजन नहीं है। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, दूध पियो घी खाओ, दूध पीते नहीं, घी खाते नहीं, और तब घी कहाँ रहा? आजकल जो घी आ रहा है क्या घी है? पेट्रोल है। कहाँ गए? कहाँ इतना बिलोना होता है? कहाँ मक्खन से घी बनता है? आजकल तो ये जर्सी गाय नहीं है, सुई लगा करके उनका दूध दिया जाता है और दूध में से सीधी फैट निकाली जाती है। और बताओ सब चीजों में मिलावट आ गई और बताओ कितनी कितनी बीमारियां हमारे घरों में डेरा जमा कर रखी है। तो अज्ञानी लोग जो बात शास्त्र की नहीं सुनते वे दर की आत्माएं होते हैं। नबी ने पूछा चारों युगों में भगवान का स्वरूप वर्ण नाम और आकार कैसा रहता है? तब कल भाजन ने कहा अलग अलग युग में भगवान के अलग अलग नाम अलग अलग वर्ण रहते हैं। कलयुग में तो केवल नाम कीर्तन की महिमा है, कलम केशव कीर्तना। राजन भगवान की शरण लो, फिर किसी प्रकार का
सुखदेव आप ये निश्चित समझो कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। और इस बात की चिंता देवकी वसुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका ज्ञान दूर हुआ। जो इस पावन चरित्र को सुनता है, मनन करता है, वह धीरे धीरे वासनाओं से रहित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी बोले, राजा, नारद जी के जाने के बाद एक दिन ब्रह्मा देवताओं के साथ द्वारका में भगवान के चरणों में आए। नंदनवन के पुष्प अर्पण करके वे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा बोले, प्रभु आपको अवतार लिए 125 वर्ष बीत चुके हैं, अब धरा का कोई कार्य शेष नहीं रहा, अब आप नित्य धाम में पधारो। तब भगवान बोले, अभी यादव कुल बाकी है, यादव कुल का स्नान होएगा, फिर मैं अपने नित्य धाम में आऊंगा। देवता अपने अपने स्थानों पर गए। बड़े दिनों के बाद भगवान की इच्छा से द्वारका में धूमकेतु का उदय हुआ। तेरे दिन का पक्ष हुआ, जिस कारण भूकंप, उल्कापा, दिग्धा अनेकों उत्पात हुए। भगवान ने पूरे ऋषियों को बुला करके कहा, देखो ये मृत्यु के बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, ऋषियों का यादव को शाप हो चुका है, अब हम लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं, चलो प्रभात क्षेत्र चलते हैं, वहीं जाकर हम लोग स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे, देव पूजन करेंगे, दान दक्षिणा ब्राह्मणों को देंगे। यादव रथों में बैठ करके प्रभात क्षेत्र जाने के लिए तैयार हुए। तब यहाँ उद्धव जी एकांत में आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं तो आधे क्षण भी आपके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, आप मुझे अपने नित्य धाम में साथ ले चलो। तब यहाँ देखो भगवान उद्धव जी को ज्ञानोपदेश देते हैं। यहाँ से देखो ये उद्धव गीता शुरू होती है। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, संसार में विवेकी पुरुष विषय वासना से अपनी आत्मा का स्वयं साधन के द्वारा उद्धार करते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग सबके शरीर में आत्मा हित अहित का ज्ञान करवाती है। एक इतिहास है, दत्तात्रेय और यदु का संवाद है। यदु ने निर्भय घूमते हुए एक अवधूत को देखा और पूछा, बाबा आपको ये सुबुद्धि कहाँ से मिली, आप बड़े प्रसन्न हैं। अवधूत जी बोले, 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली, जो शिक्षा ली वह आपको भी सुना रहा हूँ। देखो पृथ्वी से मैंने सहनशीलता और परोपकारिता का उपदेश सीखा। वायु से, प्राण वायु से केवल प्राण रक्षा के लिए आहार करना, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, ऐसा उपदेश सीखा। वायु से निर्लिप्तता, अनासक्ति का उपदेश सीखा। आकाश से असंगता, जल से शुद्धता और अग्नि से सर्वभक्षी होकर के भी किसी के भी गुण दोष को ग्रहण नहीं करना, ऐसा उपदेश सीखा। चंद्रमा से आत्मा का अविनाशी और शरीर का विनाशी भाव सीखा। जैसे चंद्रमा की कलाओं का नाश होता है, चंद्रमा का नहीं, ऐसे ही शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का भेद आदि उपाधियों से होता है, स्वतः नहीं। ये मैंने सूर्य से सीखा। सूर्य एक है, अलग अलग पात्रों में जल भर लो, सूर्य की कई परछाइयां दिखेगी। कबूतर से मैंने जो शिक्षा सीखी सुनो, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य कभी भी किसी के साथ ज्यादा प्रेम, ज्यादा संग नहीं करना। मानो एक कहावत है, एक उठने लो, रोटी हम उछड़े नहीं। एक जंगल में कबूतर और पशुपति रहते हैं, दोनों का आपस में बड़ा प्रेम। समय आया, कपूती ने प्रसव किया, पिंडों में से भी बच्चे निकले। कबूतर और कपूती अपना जीवन सफल मानने लगे। एक दिन कबूतर और कपूती चुगा लेने के लिए दूर जंगल में गए। पीछे से याद आया, जाल फैलाकर बच्चों को जाल में फंसा देता। कबूतर और कपूती आए, बच्चों को जाल में फंसा हुआ देख करके बिलखने लगे। कपूती दुखी होकर जाल में फंस गए। अब वो कबूतर बच्चों को प्राण के
वाली स्त्री को जाल से छुड़ा तो सकता नहीं, अंत में दुखी होकर वो कबूतर भी जाल में पड़ गया। व्याध का प्रयोजन सिद्ध हुआ, व्याध सबको लेकर के चला गया। भाई बहन, कुटुंब का पोषण करना कोई मना नहीं है, लेकिन जो इस तरह कबूतर की तरह परिवार में आसक्त रहता है तो उसका सहज परिवार नाश होता है। इस दृष्टांत से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मुक्ति का खुला द्वार है ये मानव शरीर, और मानव शरीर में आकर के जो प्रभु भक्ति नहीं करता है, केवल कबूतर और कपोती की तरह परिवार में आसक्त रहता है, तो सब परिवार उसका नाश हो जाता है। गोविंद हरे नहीं मिले तो चिंता नहीं करें। देखो मैंने अजगर से ये शिक्षा दी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काश मलुका कह गए सबके दातारा। समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी, कभी वो घटना बढ़ता नहीं, ऐसे सब परिस्थिति में व्यक्ति को सम रहना चाहिए। सुंदर रूप में आसक्ति विनाश का कारण होती है, ये ज्ञान मैंने प्रतिज्ञा से सीखा। साधक को चाहिए कि वो वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं करें। पुष्पों से भवनों की तरह विवेकी पुरुष को सभी शास्त्रों से स्वाध्याय करना चाहिए। ये ज्ञान मैंने गौरी से सीखा। शाम के लिए या दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करें, गर्भपात्री या बुजुर्गपात्री होकर के रहें। ये ज्ञान मैंने मधुमक्षिका से सीखा। लकड़ी की चित्र में बनी स्त्री का भी सन्यासी कभी पैर से स्पर्श नहीं करें, नहीं तो हाथी जैसे बंधन में आता है अपनी के स्पर्श से, वैसे ही उस व्यक्ति को बंधन में फंसना पड़ता है। जो लोभी आदमी किसी को एक कोटी भी उठा कर नहीं देता, केवल धनिकता करता है, धन का उपयोग भी नहीं करता, ऐसे पापियों के धन से दूसरे लोग ही मौज करते हैं। ये बात मैंने मधुरता से सीखी। गंदे गाने, गंदे गीत कभी भी मत सुनो, नहीं तो व्याध के गान को मोहित हुए बंधन में पड़े। हरिक से ये सीख मिलती है, चटोकरी जीव से बचो, नहीं तो मछली की तरह मरना पड़ता है। किसी से आशा न करें, नहीं तो मान दुख होता है। एक उपाख्यान है, पिंगला वेश्या विदर्भ नगर में रहती थी। शाम के समय सब दसकर घर के दरवाजे पर बैठ जाती है। उस मार्ग से निकलने वाले लोगों को वो अपने रूप में फंसाती है, उनसे धन लेती है। आज जब मैं सब दसकर घर के दरवाजे पर बैठी है, कोई आदमी आया नहीं, धन मिला नहीं, तो उसका मुंह सूखने लगा। अब देखो नारायण, एकाएक उसको वैराग्य जाग गया, मेरे जैसी नासमझ कौन होगी? सुख और धन देने वाले हैं परमात्मा, और मैंने किस पुरुष से धन और सुख की आशा की? ये शरीर कितना गर्वित है, इस शरीर के ऊपर 9 दरवाजे, गंदगी के 9 प्रणाले हर समय रहते। दुराशाएं छोड़ करके वो वेश्या आराम से सो गई। अब वो शिक्षा ली, आशा ही परम नैराश्यम परम सुखम। संसार से आशा करोगे तो महान दुख होगा। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, संसार में मनुष्य जिन वस्तुओं को संग्रह करता है, वे सभी वस्तुएं अंत में दुख का कारण बनती है। मैं किसी भी वस्तु का